नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका खेती किसानी का साथी आपके अपने विश्वसनीय चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आपके धान के खेत में भी भूरे रंग के छोटे छोटे कीड़ों ने आतंक मचा रखा है, अगर आपकी लहलहाती हुई फसल जिसमें बालियां निकलने को तैयार हैं अचानक पीली पड़कर सूख रही है, और अगर आप भी बाजार से महंगी महंगी दवाइयां डाल डालकर थक चुके हैं, लेकिन ये भूरा माहू जिसे हम ब्राउन प्लांट हॉपर, भूरा फुदका या तेलिया भी कहते हैं, कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आज आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज इस वीडियो में हम सिर्फ दवाइयों के नाम नहीं दोहराएंगे, बल्कि हम इस दुश्मन की जड़ तक जाएंगे, इसकी पूरी जन्म कुंडली को खंगालेंगे। हम आपको वो रामबाण तरीके और वो वैज्ञानिक जानकारी देंगे जिसके बाद कितना भी खतरनाक भूरा माहू का प्रकोप क्यों न हो, सफाया होना निश्चित है। दुश्मन की सही पहचान, पहला कदम विजय की ओर। किसान भाइयों, किसी भी दुश्मन को हराने का पहला नियम है उसे सही से पहचानना। इस दुश्मन को भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में इसे भूरा फुदका या तेला कहते हैं, तो पंजाब में काला तेला। बिहार में यह माहो के नाम से प्रसिद्ध है, तो दक्षिण भारत में इसे दोमा या पुगलियान भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है नीलापरवाता लुगेंस। लेकिन इसकी सही पहचान के लिए आपको दुकान पर नहीं, अपने खेत में थोड़ा झुकना पड़ेगा। धान के पौधों को थोड़ा हटाइए और पानी की सतह के ठीक पास पौधे के तने के निचले हिस्से में, जिसे हम गोभ कहते हैं, वहां देखिए। आपको वहां हजारों की संख्या में छोटे छोटे कीड़े झुंड में चिपके हुए मिलेंगे। इसकी दो अवस्थाएं होती हैं। एक, बच्चे निम्फ, ये सफेद या हल्के भूरे रंग के होते हैं, इनके पंख नहीं होते। इनकी सबसे बड़ी और अचूक पहचान यह है कि जब आप इन्हें छुएंगे या पौधे को हिलाएंगे तो ये सीधे भागने के बजाय केकड़े की तरह तिरछा चलेंगे। यही बच्चे सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। दो, वयस्क एडल्ट, ये गहरे भूरे रंग के होते हैं, इनके पंख होते हैं और ये थोड़ी सी आहट होने पर उड़कर दूसरे पौधों पर चले जाते हैं। ये पंख वाले कीट ही एक खेत से दूसरे खेत में बीमारी को फैलाते हैं। तबाही का खेल, यह छोटा कीड़ा फसल को कैसे बर्बाद करता है। यह कीट अपनी खास बनावट वाली सूंड को पौधे के तने के अंदरूनी हिस्से तक पहुंचाता है और वहां से भोजन और पानी ले जाने वाली नसों से लगातार रस चूसता रहता है। इसके नुकसान के लक्षण ऐसे दिखते हैं। शुरुआती लक्षण, शुरुआत में खेत में जगह जगह पौधों की पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती हैं। किसान भाई अक्सर इसे यूरिया की कमी या कोई फंगस की बीमारी समझ लेते हैं। हॉपर बर्न, जब प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो खेत में बड़े बड़े गोल चकत्ते बन जाते हैं और पूरी की पूरी फसल एक साथ जलकर सूख जाती है, जैसे किसी ने आग लगा दी हो। इसी को हॉपर बर्न कहते हैं और यह अवस्था आने के बाद फसल को बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। चिपचिपा पदार्थ और काली फफूंद, ये कीड़े पौधे का रस चूसकर एक मीठा चिपचिपा पदार्थ हनीड्यू निकालते हैं। इस पर सूटी मोल्ड नाम की काली फफूंद लग जाती है, जिससे पौधे के तने काले पड़ जाते हैं और पौधे के भोजन बनाने की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण में भी बाधा आती है। आपकी दवा क्यों हो रही है फेल? जानिए दुश्मन का जीवन चक्र। अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जो यह बताएगा कि आपकी महंगी से महंगी दवाइयां बार बार फेल क्यों हो रही हैं। इसका सारा राज इस कीड़े के तेज जीवन चक्र में छिपा है। एक, अंडा। एक मादा भूरा माहू बहुत चालाकी से अपने 100 से 300 अंडे पौधे के तने के ऊतकों के अंदर देती है, जहां दवा का असर नहीं होता। ये अंडे 6 से 9 दिनों में फूटने के लिए तैयार हो जाते हैं। 2, शिशु निम्फ। अंडों से निकलते ही ये भूखे बच्चे रस चूसना शुरू कर देते हैं और लगभग 13 से 15 दिनों में 5 बार अपनी त्वचा बदलकर वयस्क बन जाते हैं। 3, वयस्क। वयस्क बनने के सिर्फ 2-3 दिन बाद ही मादा फिर से अंडे देना शुरू कर देती है। सोचिए, एक पूरा जीवन चक्र सिर्फ 20 से 25 दिन में पूरा हो जाता है। आपकी दवा इसलिए फेल हुई क्योंकि जब आपने छिड़काव किया तो उस समय मौजूद बच्चे और वयस्क कीड़े तो मर गए, लेकिन छिड़काव के कुछ ही दिन बाद तने के अंदर सुरक्षित हजारों अंडों से नए बच्चे निकल आए और उनकी संख्या इतनी तेजी से बढ़ी कि आपको लगा दवा ने काम नहीं किया।
असल में दुश्मन की एक नई फौज बहुत जल्दी तैयार हो गई थी। दारगारवा, वो 4 बड़ी गलतियां जो हर किसान करता है। सिर्फ कीड़े का जीवन चक्र ही नहीं, हमारी कुछ गलतियां भी इस समस्या को विकराल बना देती हैं। 1. गलत दवा का चुनाव। बीपीएच पर सामान्य इल्लियों वाली या सस्ती दवाइयां काम नहीं करती। इसके लिए खास टेक्निकल की जरूरत होती है। 2. पानी की कंजूसी। घनी फसल में दवा को पौधे की जड़ तक पहुंचाने के लिए कम से कम 150 से 200 लीटर पानी प्रति एकड़ का उपयोग करना अनिवार्य है। 100-120 लीटर पानी पर्याप्त नहीं है। 3. यूरिया का अंधाधुंध प्रयोग। ज्यादा यूरिया डालने से पौधा जरूरत से ज्यादा मुलायम, हरा और रसीला हो जाता है, जो माहू के लिए एक दावत की तरह है। 4. एक ही दवा का बार बार उपयोग। एक ही टेक्निकल का बार बार इस्तेमाल करने से कीड़ों में उस दवा के प्रति सहनशीलता, रेसिस्टेंस पैदा हो जाती है। दादा सा भूरे माहू का सफाया। 4 अचूक और आधुनिक ब्रह्मास्त्र। तो अब जब हम दुश्मन की हर चाल और अपनी हर गलती को समझ चुके हैं, तो अब बात करते हैं इसके पक्के इलाज की। यहां मैं आपको आज के समय के 4 सबसे बेहतरीन कीटनाशकों के बारे में बता रहा हूं। रामबाण नंबर 1, पीआई इंडस्ट्रीज का डिस्रप्टर टेक्निकल डाइनोटेफ्यूरान 15% प्लस पाइमेट्रोजिन 45% डब्ल्यू जी। मात्रा 120 से 130 ग्राम प्रति एकड़। कैसे काम करता है? यह दवा भूरा माहू पर दोहरी मार करती है। पाइमेट्रोजिन कीड़े के मुंह पर ताला लगा देता है, जिससे वह रस चूसना बंद कर देता है और भूखा मर जाता है। वहीं डाइनोटेफ्यूरान उसके तंत्रिका तंत्र को लकवाग्रस्त कर देता है। यह तुरंत असर भी करता है और लंबे समय तक कंट्रोल भी देता है। रामबाण नंबर 2, कोर्टेवा एग्रीसाइंस का पेक्सालॉन PXLON टेक्निकल ट्राइफ्लूमेजोपायरिम 10% SC। मात्रा 94 मिली प्रति एकड़। कैसे काम करता है? यह एक बिल्कुल नई तकनीक की दवा है जो कीड़े के पैरों और मांसपेशियों के तालमेल को बिगाड़ देती है। कीड़ा न चल पाता है और न ही पौधे पर चिपक पाता है और कुछ ही घंटों में पौधे से नीचे पानी में गिरकर मर जाता है। रामबाण नंबर 3, सिंजेंटा का वेस्टोरिया टेक्निकल ट्राइफ्लूमेजोपायरिम 20% डब्ल्यू जी। मात्रा 50 ग्राम प्रति एकड़। कैसे काम करता है? यह पेक्सालॉन वाले टेक्निकल की 2 गुनी ताकत है। जब आपके खेत में माहू का प्रकोप बहुत ज्यादा फैल गया हो और आपको तुरंत और पक्का रिजल्ट चाहिए, तो वेस्टोरिया एक बेहतरीन विकल्प है। रामबाण नंबर 4, BASF का वलेक्सियो टेक्निकल फेनोमेजोडिटियाज 200 ग्राम प्रति लीटर SC। मात्रा 60 मिली प्रति एकड़। कैसे काम करता है? यह एक बिल्कुल ही नई पीढ़ी का कीटनाशक है। यह कीट के शरीर में ऊर्जा ATP बनाने की प्रक्रिया को ही बंद कर देता है, जिससे उसकी मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं। जिन कीटों पर कोई भी पुरानी दवा असर नहीं कर रही होती, उन पर भी यह 100% काम करता है। विशेष ध्यान दें, इन दवाइयों का छिड़काव करते समय इनके घोल में सिलिकॉन आधारित चिपको स्टिकर मिलाना न भूलें। इससे दवा तने पर अच्छी तरह फैलती और चिपकती है, जिससे दवा का असर कई गुना बढ़ जाता है। दादा सर, बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है किसान भाइयों। सिर्फ महंगी दवा डाल देने से ही बात नहीं बनती। अगर आप चाहते हैं कि यह समस्या बार बार न आए, तो आपको खेती के कुछ तरीकों में बदलाव करना होगा। सही किस्म भूरा माहू रोधी किस्मों की ही बुवाई को प्राथमिकता दें। सही दूरी, कतार से कतार की दूरी कम से कम 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें, ताकि खेत में हवा और धूप का संचार अच्छा रहे। संतुलित खाद, यूरिया का अंधाधुंध प्रयोग बंद करें। मिट्टी की जांच के आधार पर ही खाद डालें और पोटाश का प्रयोग जरूर करें। यह तने को मजबूत बनाता है। पानी का प्रबंधन, खेत में लगातार पानी भरकर न रखें। बीच बीच में खेत को सुखाने से भूरे माहू के अंडे और बच्चे नष्ट हो जाते हैं। मित्र कीटों का संरक्षण, मकड़ी, लेडीबग, बीटल जैसे कई मित्र कीट भूरे माहू को खाते हैं। गैर जरूरी कीटनाशक डालने से ये भी मर जाते हैं। हमेशा याद रखें, जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। सही पहचान, कीड़े के जीवन चक्र की समझ और छिड़काव का सही तरीका अपनाकर आप इस दुश्मन पर आसानी से विजय पा सकते हैं।
अगर आपको हमारी यह मेहनत और गहरी रिसर्च वाली जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। इससे हमारा हौसला और बढ़ता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाले बटन को भी दबाइए। आपके इलाके में इस कीड़े को क्या कहते हैं, नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपनी फसल का ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय किसान।